हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने ब्रह्मचर्य के पूरे 110 दिन कर लिए हैं और इन 110 दिनों को पूरा करने में मुझे क्या क्या कठिनाई आई है और मैंने कैसे इन 110 दिनों को पूरा किया है, सब कुछ इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं। और आपके लिए भी मोटिवेशन है दोस्तों कि आप लोग भी ब्रह्मचर्य को सफल कर सकते हो मेरी तरह। दोस्तों, मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इन 110 दिनों में मुझे कितनी बार स्वप्न दोष हुआ है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ब्रह्मचर्य का पालन करना मेरे लिए भी आसान नहीं था। मैंने कई बार कोशिश की लेकिन कभी सफल ही नहीं हो रहा था। गाइज, क्या था, सफल मैं इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे दिमाग में अश्लील बातें चलती थी और मैं अश्लील वीडियो देखता था। इस कारण से मैं कभी ब्रह्मचर्य पालन ही नहीं कर पा रहा। तो मुझे एहसास हुआ कि जब तक मैं इन सारी चीज़ों को नहीं छोड़ूंगा तब तक मैं ब्रह्मचर्य कभी पालन कर ही नहीं पाऊंगा। मैंने दोस्तों उन सारी चीज़ों को छोड़ दिया। अब आपके लिए भी यही सीख है दोस्तों कि आप ब्रह्मचर्य पालन तभी कर सकते हो जब अश्लील वीडियो देखना, अश्लील बातें दिमाग में लाना, लड़कियों से मिलना, लड़कियों से बातें करना, लड़कियों के बारे में गलत सोचना, इन सारी चीज़ों को निकालोगे तभी ब्रह्मचर्य को सफल कर पाओगे। दोस्तों, इन सारी चीज़ों को मैंने निकाल फेंका। और एक चीज़ यार दोस्तों, सीखने लायक ये भी बात है कि हमारी उम्र ऐसी होती है कि हम इन सारी चीज़ों को निकाल नहीं पाते, बल्कि और ज़्यादा हम इनको बढ़ावा देते हैं। आप ये समझ लो। लेकिन दोस्तों, निकालना आसान मेरे लिए भी नहीं था। इन सारी चीज़ों को मैंने कोशिश की लेकिन निकालना मेरे लिए भी आसान नहीं था। अब मैंने कैसे निकाला वो आपको मैं बताता हूँ। दोस्तों, जब मैंने ब्रह्मचर्य स्टार्ट किया तब भी मेरे दिमाग में ऐसी बातें चल रही थी दोस्तों। फिर भी मैं ब्रह्मचर्य पालन कर रहा था और मुझे यही लग रहा था कि आज नहीं तो कल मैं ब्रह्मचर्य फिर से तोड़ दूंगा और ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन दोस्तों, उन सारी चीज़ों को जब मैंने निकाल दिया तो फिर अपने आप को ब्रह्मचर्य में मैं सफल करता चला गया। लेकिन वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में फिर भी आ रही थी। अब वो सारी चीज़ें मैं सोच रहा था इनको कैसे निकाला जाए। दोस्तों, मैंने तरीका निकाला अपने आप को व्यस्त रखने का। मैंने अपने आप को इतना व्यस्त किया दोस्तों कि खुद को समय नहीं दे पाया। दोस्तों, अभी मैं YouTube पे वीडियो बना रहा हूँ तो 1 घंटा लग जाएगा दोस्तों सब कुछ करने में। तो मैं पूरा का पूरा दिमाग मेरा YouTube पर है। अभी मैं घर का काम करूँगा, घर का काम करने में जितना समय दूँगा सारा का सारा दिमाग मेरा वहाँ लगेगा। उसके बाद मैं पढ़ाई करूँगा तो सारा का सारा दिमाग मेरी पढ़ाई पर रहेगा। मतलब कि मुझे 24 घंटे मिलते हैं। इन 24 घंटों में आप ये समझ लेना, जितनी देर मैं सोया उतनी देर सोया नहीं, सारा का सारा समय मैं अपने आप को व्यस्त रखा दोस्तों। इन और व्यस्त रखने में दोस्तों ये नहीं कि अन्य चीज़ों में काम किया, अपनी जो चीज़ें थी उन्हीं चीज़ों को मैं लेके चला, जैसे पढ़ाई, घर का काम, यूट्यूब, जो भी काम थे उन कामों को मैंने किया और उन पर दिमाग लगाया दोस्तों, बल्कि कहीं और दिमाग नहीं लगाया। उन सारी चीज़ों को मैंने करना स्टार्ट कर दिया और करते करते दोस्तों आज देख लो आप, मैंने 110 दिन पूरे कर लिए सिर्फ व्यस्त रह के दोस्तों अपने आप को। और अगर मैं अपने आप को व्यस्त न रखता तो शायद मैं ब्रह्मचर्य पालन भी नहीं कर पाता, क्योंकि मैं ब्रह्मचर्य तो स्टार्ट कर दे लेकिन फिर भी वो मेरे दिमाग में ऐसी बातें चल रही थी। फिर मैंने अपने आप को व्यस्त रखना स्टार्ट कर दिया। अब मैं बताता हूँ मुझे इतने दिनों में स्वप्न दोष कितनी बार हुआ। दोस्तों, स्वप्न दोष की बात कहूँ तो मुझे हुआ है। अब कितनी बार हुआ है मैं आपको दोस्तों, कभी कभी 15 दिन और 20 दिन भी निकले हैं जब मुझे स्वप्न दोष नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, कभी कभी 10 दिन भी ऐसा हुआ है कि 10 दिन के अंदर अंदर हुआ है। अब वो हुआ क्यों, वो थोड़ी बहुत मेरी गलतियाँ थी जिसकी वजह से हुआ था। बट यार गाइज, अब आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि मुझे कभी कभी 20 दिन भी निकल गया है, वो सिर्फ ब्रह्मचर्य की वजह से नहीं, पहले कहीं दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, इस तरीके से कभी कभी लगातार इस तरीके से हो रहा था। बट अभी 20-20 दिन निकल जाता है, नहीं होता है, तो कितनी खुशी मिल सकती है दोस्तों, आप लोग खुद आइडिया लगा सकते हो। तो ब्रह्मचर्य स्टार्ट करो और अपने आप को दोस्तों व्यस्त रखो, ऐसे कामों पर व्यस्त रखो जहाँ पर आपका दिमाग भी चले। आप उस काम पर फोकस करो और आपका दिमाग भी वहाँ चले और अपने आप को सफल भी करो दोस्तों। जैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो पढ़ाई करते करते मैं अगर अपने आप को सफल कर लूँ तो मेरे लिए और अच्छा होगा। मैं जितना ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस करूँगा मेरा फ्यूचर भी उतना ही अच्छा होगा। तो आप लोग भी जो भी काम करते हो उस काम
उसको करते रहो और उस काम में निपुण हो जाओ। अब बहुत लोग कहेंगे भाई क्या हम व्यस्त रह के ही ब्रह्मचर्य स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ दोस्त, अगर आप ब्रह्मचर्य नहीं पालन कर पा रहे हो तब दोस्तों ये सारी तरीके अपनाने हैं। अगर आप कर पाते हो, अपने आप को कंट्रोल कर पाते हो, तो फिर इन सारी चीज़ों को अपनाने की ज़रूरत नहीं, फिर तो आप कर ही लोगे, क्योंकि आपने खुद स्वयं कंट्रोल करके रखा। और उसके बाद यार गाइज मैंने एकांत भी रहना बंद कर दिया। अभी जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं अकेले बैठा हूँ, मेरे आसपास चारों तरफ लोग ही लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं, मैं उन्हें देख रहा हूँ। आप इतना समझ लो, तो मैं अकेला नहीं हूँ। इस तरीके से आप अपने आप को एकांत में रखना छोड़ दो और सुबह उठकर योग करो, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज जितना हो सके करते रहो यार गाइज। और घर का बना हुआ शुद्ध भोजन लो, बाहर का भोजन भी बंद कर दो दोस्तों। इन सारी चीज़ों को अपना लो, आप ब्रह्मचर्य में सफल हो जाओगे। गाइज कोई सवाल है तो कमेंट करना। और हाँ, इन 110 दिनों में यार फ़ायदे मुझे कितने मिले हैं वो शायद मुझे ही पता है, मैं शायद एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता गाइज, इतने सारे फ़ायदे हुए। अब आप ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हो तो कितने सारे फ़ायदे हुए आप भी बता जाना। कोई सवाल है तो कमेंट कर जाना। और एक सब्सक्राइबर है हमारे माधव के दास, आप भैया आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ कोई ना कोई प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाना अगर आपने वीडियो देखा है तो।